आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर लिया। अब देखो 4.2 में इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलेगा, वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पूरी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें मैं बेसिक बताऊं तो उसमें होता क्या, जैसे कि एक मिडिल टर्म है, ये एक फर्स्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है ना, जो ए एक्स स्क्वायर, या फिर इधर समझाता हूँ, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन होती है जिसमें एक एक्स स्क्वायर होता है, एक बी के साथ एक्स होता है और एक नंबर होता है कोफिशिएंट, यानी बिल्कुल कोई प्लेन नंबर से 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक 10, 6 आखिरी वाला नंबर देखा है प्रॉपर, इसमें एक्स नहीं ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो टर्म है मिडल टर्म, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। मिडल टर्म को हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब किस तरीके से तोड़ेंगे कि मान लो इसी को बी एक्स को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, पर कुछ इस तरीके से तोड़ के लिखा है मैंने ये दोनों, कि अगर मैं इन दोनों को फिर से सम कर दूं या फिर या प्लस या माइनस कर दूं तो वही आ जाए जो ऊपर बी एक्स था। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ऊपर 4x लिखा है प्लस का, तो क्या मैं इसको 2x और 2x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x ही तो आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। इस वाली टर्म को दो टुकड़े में लिख दिया। अब किस तरीके से, देखो पहले तो कि प्लस माइनस करने पे आ जाए सेम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो a है, ये एक नंबर होता है हमारे पास, ये जो a है मान लो 2 है, और ये कितना है 6 है, c हमारा नंबर, और a और c के मल्टीपल के बराबर क्या आना चाहिए, ध्यान से समझना इसको, मल्टीपल के बराबर आना चाहिए इन दोनों का मल्टीपल। कहने का क्या मतलब है कि कोई एक नंबर को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है, कि उनको प्लस या माइनस कर रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई एक काम कर रहा हूँ, तो वही आ जा रहा है वापस, जैसे कि 2x से 4 आ गया, ठीक है। और उन दोनों को, उन्हीं दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो a और c को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था वही सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी तुम्हें अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन से एक बार रीड करोगे ना, और जिस तरह क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखो पहले क्वेश्चन को ही शुरू करते हैं, इससे तुम्हें सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी कि इसको हमें स्प्लिट करना है, दो हिस्से में तोड़ना है। प्लस माइनस करने पे तो 3 ही रहे, ठीक है, 3 माइनस का 3 ही रहे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, जो इसका कोफिशिएंट है और जो इसका कोफिशिएंट तो 10 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 1 होता है। तो इन दोनों का मान लो, ये अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दूँ, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आए 10 और प्लस माइनस करने पे रह जाए 3 ही। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 5 और 2, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अभी ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब तुम ये सोच रहे हो कि 5 आगे लिखे या 2 पीछे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 5 वाला यहाँ लिखूँ, 2 यहाँ लिख दूँ, या फिर 2 यहाँ लिखूँ, 5 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 2x। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने प्लस का 5 और माइनस का 2 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करेंगे माइनस का निशान 5 पे रहेगा, तभी तो 3 में भी माइनस लगेगा। अगर मान लो मैं 5 पे प्लस लगा दूँ और 2 पे माइनस लगा दूँ तो निशान बड़े वाले नंबर का रहेगा, तो वो प्लस का हो जाएगा। इसलिए सेम रखने के लिए मैंने 5 को माइनस का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, एक एक बार तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। इसमें 2x है, दो में से एक बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्या बचा, सिर्फ एक x बच गया। इसके पास x भी है, 5 भी है, जिसमें से एक x बाहर निकाल दिया तो सिर्फ 5 बच गया, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, इसमें क्या है, देखो 10 2 आ रहा है इसमें, और 2 10 में भी आता है, क्योंकि 2 5 10 होता है ना, हमें पता है। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब इसमें से 2 निकाल दिया मैंने तो सिर्फ x बचा, और इसमें से 2 निकाल दिया, देखो 2 5 10 होता है, इसमें से 2 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, सिर्फ 5 बच गया। और अगर तुम्हें कहीं डाउट हो रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो फिर अगर तुम्हारे ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है ना, तो तुम सही चल रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों x माइनस 5 आ गया, तो अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस 5, वो अगर ये सेम आते हैं तो यही हमारा एक फैक्टर बन जाता है। और दूसरा फैक्टर बनता है ये बाहर वाला कौन सा है, x प्लस 2, ये आ गए इसके हमारे दोनों फैक्टर, ठीक है। अब हमें पूरा इसको निकाल के ही बताना है कि प्रॉपर नंबर क्या है। तो इन दोनों को 0 के इक्वेट कर दो, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा ये माइनस का 5, वहाँ पे जाके प्लस का 5, तो ये तो x का आ गया 5, पहला 0 आ गया, मतलब 0 का मतलब फैक्टर, ठीक है। इसमें रूट्स भी मतलब वही होता है, रूट्स 0 फैक्टर सबका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा x प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे, तो ये वहाँ पे जाके क्या माइनस का 2 बन जाएगा। तो जो 2 पूछे थे
वो दोनों हमने निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या करना है, सेम वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। तो x को स्प्लिट करना है कि x के, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लगा हो तो 1 है यहाँ पे। अगर 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस माइनस करें तो 1 ही रह जाए, ठीक है, प्लस का 1 है, ऊपर से प्लस लगा हुआ है। और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 6 टू 12 होता है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीपल आना चाहिए। कोई ऐसे दो नंबर जिनको हम प्लस माइनस करें तो 1 ही रहे, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो 3 और 4, 3 मतलब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। जीरो आप लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो 0 के इक्वल ही होती है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से 4 प्लस का लिया, ठीक है। अगर मैं माइनस का 4 लेता और प्लस का 3 था तो तब भी हमारा 1 आता, पर निशान फिर माइनस का लग जाता ना, क्योंकि जो बड़ा होगा उसका निशान रहेगा। तो फिर मैंने इस बार भी 4 को प्लस का लिया, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है बिल्कुल प्लस माइनस उस तरीके से लेना है कि वहाँ पे वो सेम रहे, ठीक है। अब वही काम जो यहाँ किया था, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 भी आ रहा है, देखो 2 और 2 4 में भी आता है, एक बार x इसमें आ रहा है, एक बार तो इसमें भी आ ही रहा है, ठीक है। अब 2x² में से मैंने 2x निकाल दिया, तो सिर्फ x² का एक x रह गया यहाँ पे प्लस। अगर x निकाल दिया तो चला ही गया, और 2 4 में से 2 निकालेंगे तो सिर्फ एक 2 ही तो बचेगा, 2 2 4 होता है, एक 2 निकाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, और क्या कॉमन है, 3 आ रहा है, 3 6 में भी 3 आता है। अब इसमें से -3x में से -3 निकाल दिया तो सिर्फ x बचा। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अरे मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि ये दोनों में माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस अंदर भी और माइनस माइनस प्लस अंदर, दोनों अंदर के प्लस ही होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। अच्छा ये 6 है, 6 किससे बनता है हमारा, 3 और 2 से, ठीक है। इसमें से मैंने 3 बाहर ले लिया तो बचा क्या, सिर्फ 2, तो ये भी आ गया। अभी भी देखो मेरा सेम आया, यानी कि हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो एक फैक्टर तो बन गया हमारा x + 2, दूसरा फैक्टर बन गया 2x - 3, ये भी हो गया। इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो हमारे रूट्स या फिर जो भी हमें निकालनी है वैल्यूज़ वगैरह वो भी आ जाएगी, x + 2 = 0, और ये 0 के वहाँ पर जाके -2 बन जाएगा, ये हो गया। इसका है 2x - 3 = 0। अब पहले तो ये माइनस का 3 वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 3/2, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरे पे आते हैं, सेम काम करना, कोई अभी डिफरेंस नहीं है, जैसा इसमें क्या अगले इसके 2 पार्ट हो रहे हैं उनमें भी यही काम करना है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, बीच में नंबर कौन सा दे रखा है, बी पोजिशन पे, ये ए बी सी के हिसाब से इसमें दे रखा है 7। तो प्लस या माइनस करें दो नंबर को तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 7, और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि इस नंबर को, अभी देखो 5√2 को मल्टीप्लाई कर दो इस √2 से, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो होता क्या है कि ये जो 5√2 है इसका मतलब क्या है, 5 × √2 और मल्टीप्लाई √2 एक और है। अब √2 मिलके पूरा 2 बन गया ना, क्योंकि एक 2 में 2 बार √2 होते हैं, जैसे एक 3 में 2 बार √3 होते हैं अंदर, ठीक है। तो ये पूरा 2 बन गया, तो 5 2 सिंपल 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो 7 ही रहे। तो कौन सा ऐसा नंबर है, वो वही 5 और 2 है। इस बार प्लस कर देंगे, 5 और 2 को प्लस करते हैं तो 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 5x और 2x + 5√2। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों प्लस के लिए इस बार, क्योंकि दोनों को प्लस ही कराना था और निशान भी प्लस का ही लगाना था, तो मैंने दोनों को प्लस कर लिया ताकि आगे जाके प्लस हो जाए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें एक बार x आ रहा है, बस यही कॉमन है, एक बार x आ रहा है, इसमें भी एक बार x आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है और √2 में भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। अगर मान लो इसमें से मैंने x निकाला है पूरे में से, तो एक बार तो x बचा हुआ और √2 भी बचा हुआ, तो √2x आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस इसमें से x निकाल दूँ मैं तो सिर्फ 5 बचेगा यहाँ पे, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2x है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 मैंने कहा था कि 2 में भी √2 आ रहा है, ठीक है। तो √2 यहाँ पे मैंने निकाल दिया, प्लस का √2 बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √2 निकालने की वजह से क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा √2, क्योंकि 2 √2 होते हैं एक में, मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 है ना, तो इसमें 2 √2 होते हैं, ठीक है। तो एक बाहर निकालेंगे तब भी एक बच जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो एक √2 निकालने से एक √2 तो बचा हुआ है अभी, और x भी बचा हुआ है, क्योंकि x तो निकाला नहीं, x कॉमन वहाँ पे था नहीं, इसलिए कॉमन नहीं लिया मैंने, प्लस। अब इसमें से √2 में से 5√2, अगर ये √2 वाली हिस्सा छुपा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। चेक करना तो देख लेना कि अंदर का ये तुम्हारा सेम है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी भी सेम आया ना मेरा। तो एक तो फैक्टर हमारा बन गया यही √2x + 5, और दूसरा बन गया बाहर वाला x + √2, x + √2,
ये भी हो गया। इसको 0 को इक्वेट कर दो क्योंकि हमें जीरोज़ की वैल्यू निकालनी है या फिर रूट्स की वैल्यू निकालनी है। तो √2 + 5 = 0। √2 को ऐसे ही लिखा है मैंने, प्लस का 5 वहाँ पे जाके माइनस का 5 हो गया, और अब ये x को अकेला ही कर दिया मैंने, और ये 5 के नीचे √2 को भेज दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, इस पे आते हैं। ये है x + √2, इसको भी 0 को इक्वेट कर दोगे तो x सीधा -√2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। बस x की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो पहले 3 पार्ट हमारे हो गए। अब बढ़ते हैं इसके अगले 4th और 5th पार्ट पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 करके उसके। ठीक है, नेक्स्ट 2 पार्ट पे देखो इनमें क्या बोला है। ये तो हमारा 5th पार्ट है, ये 4th है, मैंने आगे पीछे लिख दिया था। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला, वही जो सेम है वही करना है मैं सोच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, 100x² है, 100x² + 20x + 1 मतलब -20x + 1। तो सबसे पहले क्या करना है, इस x को स्प्लिट करना है किस में, फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीपल में। तो फर्स्ट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 1 से करेंगे 100 ही रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 100 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 20। तो ऐसे दो नंबर 10 और 10, 10 10 100 और 10 को प्लस करते हैं 20 भी बन जाता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 100x² -10x 10x + 1। दोनों माइनस किस लिए तुम्हें पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो बता देता हूँ। क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 भी आ जाएगा और साथ में निशान भी माइनस का ही रह जाएगा, वरना तो प्लस प्लस करके भी 20 आ सकता था, पर निशान तो प्लस का हो जाता फिर, इसलिए दोनों माइनस। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर दो जैसे पिछले किए क्वेश्चन। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x एक बार तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, और 10 भी आ रहा है क्योंकि 100 में भी 10 आता है, इसमें भी 10 आता है। अच्छा, अगर इसमें से एक x निकाल दिया तो एक बच गया, और 100 में से एक 10 निकाल दिया तो 10 बचा, क्योंकि देखो 10 10 100 होता है ना, तो उसमें से एक निकाल रहा हूँ मैं तो दूसरा बच जाएगा। ठीक है, माइनस देखो 10x है, 10x पूरा ही निकाल दिया तो सिर्फ 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें 1 है और यहाँ पे ना x है ना इधर, और इधर कोई भी नंबर भी नहीं है, 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हमारे पास आएगा, माइनस का 1 आ गया हमारे पास। अब देखो माइनस का 1 क्या कर सकता है, कुल मिला के बस साइन चेंज कर देता है, यानी कि ये वाला जो होगा माइनस का 10x प्लस का 10x हो जाएगा, ये वाला प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो फिर से ये सेम आ गए, यानी कि एक फैक्टर बन गया हमारा 10x - 1 और दूसरा भी बन गया बाहर वाला 10x - 1, 10x - 1 आएगा, 10x - 1 और 10x - 1। ठीक है, अब इसको तुम चाहे ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, 10x वहाँ पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, और यही आएगी दूसरी साइड भी, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि दोनों सेम आए। ठीक है, अब आते हैं इसकी 4th पार्ट पे। 5th वाला पार्ट हमने पहले ही कर लिया। देखो 4th पार्ट में देखो इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। अब फ्रैक्शन में देने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे करें इसको, 1/4 कैसे लाएं किसी को करके, या 1/8। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको 8 से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एक नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 8, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी हो जाए। इसको 8 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 2 16x²। इसको 8 से करेंगे तो माइनस का 8x। इसको 8 से करेंगे, देखो अगर 1/8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 से 8 कट गया, 1 बच गया, यानी कि फ्रैक्शन वाला झंझट खत्म हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो अब क्या करना है, प्लस या माइनस करने पे आ जाए 8, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 16 1 16, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 16 आ जाता है। तो वो है 4 4 4 4 16, और 4 और 4 को प्लस करते हैं तो 8 बन जाता है। ठीक है, तो 16x² माइनस का 4x, फिर से माइनस का 4x + 1, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का दे देगा। ठीक है, दोनों माइनस है। अब वही कॉमन चीज़, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक बार तो x आ रहा है और इसमें 4 आता है, 16 में भी 4 आता है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4x निकाल दिया तो इसमें से 4x ही बच जाएगा, क्योंकि 16 में से देखो अगर 4 4 16 है तो एक 4 निकाल दिया, एक बच गया, और 2x में से एक निकाल दिया तो एक बच गया, और इसमें से पूरा ही निकाल दिया तो 1 आ गया सीधा। सेम जो कंडीशन यहाँ पे थी वही चल रही है यहाँ पे भी। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस भी है आगे। ठीक है, अब माइनस का 1 क्या कर सकता है, सिर्फ साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, इस बार प्लस का, 1 आ जाएगा इस बार माइनस का, फिर से सेम आ गए, यानी कि 4x - 1, और ये वाला भी बाहर वाला भी 4x - 1, दोनों बन गए। इनको भी 0 के इक्वेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, 4x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 4x वहाँ पे जाके प्लस का 1 और x आ जाएगा 1/4। ठीक है,
इसका भी आंसर आ गया। दूसरा मैं कर नहीं रहा क्योंकि सेम है, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है, एक ही फैक्टर बहुत है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है हमें कि पहली बात तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ए लिखा हुआ है मैंने, इसका एक बी पार्ट भी है। सेम क्या करना है, इस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार करनी है, इक्वेशन के बाद आंसर निकालना है, जैसे हमने पहले आंसर निकाले थे ना, सेम उसी तरीके से। तो कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पर पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि जॉन एंड जेवंती हैव 45 मार्बल बोथ, मतलब दोनों के पास मिला के कितने हैं, 45 मार्बल हैं। दे लॉस्ट 5 मार्बल, उन्होंने क्या किया, दोनों ने 5 मार्बल अपने खो दिए। जितने भी थे 45 थे टोटल, पर जितने भी थे आपस में उनके, जैसे कि एक के पास एग्जांपल के लिए 20-25 हो सकते हैं कि 20 उसके पास से 25 उसके पास, मिलाने के बाद 45 हो गए, ठीक है। तो 5 मार्बल उन्होंने खो दिए। अब क्या है कि जो बचे हुए मार्बल हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे पास, 124, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। पहले कंडीशन बनाएंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे ना, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स, ठीक है। देन जयवंती हैव 45 माइनस एक्स। बहुत सिंपल है कि अगर मान लो एक के पास एक्स मार्बल है, ठीक है, मान लो जॉन के पास 30 भी हैं, तो जयवंती के पास उतनी होगी ना जो 45 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतने हो जाएंगे। अब हमें बताना है कि दोनों ने क्या किया, अपने 5 खो दिए, ठीक है, 5 खो दिए, यानी कि देखो मान लो कि ये x था, इसमें हमने कर दिया -5, ठीक है, ये इसने खो दिए। और दूसरा क्या है, 45 माइनस एक्स था ना, 45 माइनस एक्स, इसमें भी कर दिया हमने -5 इक्वल टू 124, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, बोला ना कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन और सोल्व करते हैं। पहले तो हम x + 5 यहीं पे रखा हुआ है मैंने भी, और देखो ये 45 प्लस का, ये 5 माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x तो रहेगा ही, और प्लस का 40 और आ जाएगा, क्योंकि देखो 45 प्लस का ना बड़ा है तो निशान बढ़ेगा ही रहेगा, माइनस तो होना ही प्लस माइनस की वजह से, इक्वल टू कितना 124। अब देखो ये एक बाइनोमियल बन गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो आपस में, तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखो x को इन दोनों से करना है अभी, x को जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x², पर दोनों में से एक में माइनस था तो माइनस लगेगा, ठीक है। अब x को जब 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा, सिंपल 40x, इसका काम हो गया। अब इस पे आते हैं, इससे दोनों को करना है अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, x है माइनस का, और माइनस का ही 5 है, तो मल्टीप्लाई करके 5x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5x हो गया। अब देखो ये माइनस का 5 और ये 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 200, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों में से एक के पास माइनस था, इसके पास, ठीक है। तो ये हमने चार इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और वहाँ पे कितना है 124, वहाँ पे तो है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को और सिंपल कर सकते हैं, जब तक इसका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा तब तक हम इसको सिंपल करते रहेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड तो लगाना ही है। इन दोनों को प्लस किया जा सकता है दोनों एक्स की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा प्लस का 45x इक्वल टू 200। इस 124 को मैं इधर ही लेके आ जाऊँगा, तो ये 124 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर इक्वेशन को हम जीरो को इक्वेट कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लेके आ गया। अब ये हो गया x² प्लस 45x, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो माइनस का 324 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन तो एक तरीके से हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हिसाब बनेगा कि कभी भी ना हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम लोग x को नेगेटिव नहीं रखते, x² को, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1, यहाँ पे मैं कोने में लिख देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय -1। -1 क्या करता है, सबके साइन चेंज कर देता है। अब मैं इसके साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे -1 से कर रहा हूँ, तो अगर ये -1 से कर दिया तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये भी बन जाएगा प्लस का 324, ठीक है। अब इक्वेशन तैयार हो गई जिसमें x² भी जो है वो हमारा प्लस का है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बस कि कौन से ऐसे, मतलब देखो 45 है, वही बीच वाली टर्म, ये मिडिल टर्म है हमारी, इसको किस तरीके से स्प्लिट करें कि प्लस या माइनस करने पे तो 45 ही रहे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 ही है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 324, ठीक है। अब देखो आगे देखो,
आगे देखो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, वो हैं 36 और 9। 36 को जब हम 9 से करते हैं ना तो हमारे पास यही आंसर आया था, और 36 को 9 से प्लस करेंगे तो 45 रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। चाहे मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखा दूँ कि 36 को अगर हम 9 से कर देते हैं तो 9 6 54, 5 27 और 34 आ गया, 34 नहीं 32 आ गया, 5 तो यही आ गया 324। यानी कि 36 और 9 ऐसे दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, इन्हीं दोनों को प्लस करेंगे तो 45 भी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूँ मैं 36 माइनस का और 9 भी माइनस का, क्योंकि दोनों को माइनस माइनस करके प्लस भी करना है, निशान भी माइनस का रखना है, इसलिए दोनों माइनस के लिए प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x आ रहा है एक बार और उसमें तो एक ही बार आ रहा है, बाकी नंबर है, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें से एक x निकाल दिया तो x बच गया, इसमें से x निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ 36, क्योंकि x ही था उसके अलावा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो पहली बात तो इसमें कॉमन आएगा माइनस का 9, क्योंकि देखो 9 अगर 9 को 36 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो यानी कि 36 के मतलब 9 के टेबल में कहीं ना कहीं जाके ये आता होगा, तो 9 तो आ रहा है इसमें भी। ठीक है, तो 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, मैं कॉमन ले लिया 9। अगर माइनस का 9 एक्स में से कॉमन ले लूँ तो सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा 36 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर x माइनस 36 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो दोनों जगह सेम हो गई। अब सेम है यानी कि हम अभी तक सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर बनेगा हमारा x माइनस 9। अब इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9, यानी कि जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे या फिर हमारे सब्जेक्ट थे ए और बी, जिनका नाम जय और जयवंती था, तो एक के पास 36 मार्बल, एग्जाम्पल के जैसे हमने जोन के लिए बोला था ना, तो फिर उसी के हिसाब से उसके पास 36 मार्बल है, क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे x माना था। ठीक है, और बचे हुए किसके पास होंगे, टोटल जयवंती के पास, इक्वल टू 9 मार्बल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड के सेकंड के बी पार्ट पे आएंगे, 2 के बी पार्ट पे। देखो सबसे पहले इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ टॉय कंपनी, एक टॉय बनाने की कंपनी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वाज फाउंड टू बी -55 आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 750। देखो क्वेश्चन तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा, पर है क्या कि मतलब जितने एक कंपनी है वो नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, एक पर्टिकुलर टॉय होगा या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही बनाती है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है ना, वो अगर 55 माइनस कर दें उसकी प्रोडक्शन में तो वो कॉस्ट आ जाती है। मतलब जितने भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं 10 टॉय बना रहा हूँ, ठीक है, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को 55 से माइनस कर देना है, तो यानी कि एक टॉय की कॉस्ट 45 है, कुछ इस टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस टाइप की कंपनी हमें बताना है कि कॉस्ट कितनी है और कितने वो बनते हैं हर दिन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो सेम तरीके से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे हमारे टॉयज हैं, ठीक है, उनको मान लेते हैं x। और दूसरा क्या करना है हमें लेट, वो है कि मतलब कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो कॉस्ट तो यहाँ पे बताई रखा है, कॉस्ट के लिए स्पेशली लाइन दे रखी है कि 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे, यानी कि कॉस्ट जो है वो 55 माइनस आर्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं, और आर्टिकल को क्या मान रखा है हमने, x, ये 2 हो गया। और इसके अलावा एक जो मेन लाइन है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट, अगर जो प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट है और साथ में जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 750 आता है। तो इसी से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन। देखो क्या बोला है कि अगर हम आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट से, x यानी 55 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाता है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसी हिसाब से हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसको सोल्व करना है। देखो x को जब 55 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55x माइनस x को x से करेंगे क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर है ये माइनस में, इसको प्लस का करने के लिए क्या करूँगा मैं, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -1 से। यहाँ पे तुम लिख लेना मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 55x, और ये प्लस का मैं इसको आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वैसे भी आगे ही होता है हमेशा, तो ये हो गया हमारा प्लस का। अब वो माइनस जो हमने यहाँ पे किया वो वहाँ पे भी होगा, तो ये माइनस का 750 बन जाएगा यहाँ पे अगले स्टेप में। और जब इस 750, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे माइनस का 750, क्योंकि सारे चेंज हो गए ना। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर 55x, 750 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का 750 हो गया इक्वल टू 0। अब 55 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 750, जैसा अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, वो है 30 और 25, उन दोनों को प्लस करते तो 55 बन जाता है, मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25, क्योंकि दोनों माइनस इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ पे भी माइनस चाहिए ऊपर 55 में। ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और 30x में सिर्फ x आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में बाहर ले लिया मैंने अलग से।
अब एक्स स्क्वायर में कितनी बार एक्स आते हैं, 2 बार, एक बार मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या सिर्फ एक, माइनस 30x में से x निकाल दिया तो सिर्फ 30 बचा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 25, क्योंकि 25 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 बनता है, तो इसमें यानी कि 750 में भी 25 कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। तो 25 मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे, 25x में से 25 निकाल दिया मैंने बाहर, तो बचा क्या सिर्फ x, माइनस तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे और प्लस माइनस माइनस हुआ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। और अगर अभी भी देख लो चेक करना है कि हमारा कोई गलत या सही हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर ये दोनों स्टेप सेम आ गए तो अभी तक बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस 30 और दूसरा क्या बना x माइनस 25। x माइनस 30 और x माइनस 25 बन गया, इनको 0 के इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा एक x आ जाएगा हमारा 30 और दूसरा आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 25। ये दोनों तरीके से ही सही हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे हमें पता है कि 55 आता है, मल्टीप्लाई करने में 750 भी आता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब देखो x को हमने क्या माना था, आर्टिकल्स माना था, कितना 30 आर्टिकल्स होंगे और कोस्ट उनकी कि अगर एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो उसकी कोस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। x आ गया हमारे पास 30 और 25, इसका मतलब क्या है कि या तो फिर इधर 30 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं और 25, क्योंकि दोनों तरीके से हो सकता है, आंसर सेम ही रहता है दोनों में, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्लस करने पे कितना आता है 27 और मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे कितना आता है 182। बस इतना बताने कि वो दो नंबर क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो लेट करेंगे और इक्वेशन तैयार करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर खुद ब खुद क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर क्या बनेगा हमारा 27 माइनस एक्स। देखो अगर एक एक्स होगा, दोनों को प्लस करने पे 27 आ रहा है तो फिर माइनस करने पे दूसरा नंबर भी आ ही जाएगा, ठीक है। अगर एक 10 है तो दूसरा 25 माइनस 10, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है 182, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x मल्टीप्लाई 27x इक्वल टू कितना आना चाहिए 182, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को 27 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x, x को x के साथ करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। फिर से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे -1 से, क्यों, क्योंकि हमें x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। तो अब ये सारे के सारे साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, और ये इक्वल टू माइनस का 182। अब इस 182 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें फैक्टर मेथड लगा सकते हैं। अब देखो वही करना है हमें, 27 को किस तरीके से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 182 और प्लस या माइनस करने पे रह जाए 27 ही। तो 14 और 13 दो ऐसे नंबर हैं जिसमें सिमिलर आंसर आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13, क्योंकि हमें ऊपर माइनस चाहिए इसलिए दोनों माइनस के ले लिए, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक बार x आ रहा है, तो इसमें क्या बचा x माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 इसमें आता है, 13 इसमें भी आता है, क्योंकि हमें पता है कि 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो फिर 13 आता है इसके टेबल में भी। तो अब लिखते हैं इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 13, वो भी माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 14। यहाँ पे दोनों बार सिमिलर आंसर आ गया हमारे पास। अब ये सेम है, यानी कि अभी तक हम सही कर रहे हैं। तो एक बन गया हमारे पास x माइनस 14 और दूसरा हो गया x माइनस 13 जो बाहर वाला बनता है। अब इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो आंसर भी आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 14 और दूसरा 13, यानी कि वो ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करते हैं तो 27 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पे 182, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, जैसे 3 ईजी था। इसमें क्या बोला है कि 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो कंजिक्यूटिव का मतलब साथ साथ आने वाले, जैसे 14 15 16 17 18 19 20 21 एक साथ आने वाले, एक या दो, ठीक है, 1 2 वगैरह वगैरह। पॉजिटिव यानी कि माइनस में नहीं जाएंगे, हर एक चीज़ पे ध्यान दो। कंजिक्यूटिव साथ साथ आने वाले, पॉजिटिव का मतलब है कि वो पॉजिटिव रहेंगे, माइनस में नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे इंटीजर उन दोनों का अगर स्क्वायर का सम कर दें, यानी कि मान लो जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, दोनों का सम करेंगे तो कितना 15 आता है। तो ऐसे कोई दो नंबर भी उनका स्क्वायर का सम कर दें तो 365 आता है। ये हमारे पास इक्वेशन बनानी है इससे हमें, ठीक है। तो कुल मिला के
ये कंडीशन है। अब देखो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इसको, लेट करते हैं, लेट कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, जो हम हमेशा मानते हैं फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, इक्वल टू एक्स। सेकेंड नंबर अपने आप क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव है, उससे अगला ही तो होगा, जो भी होगा उससे अगला। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगला क्या है कि अगर एक का कर दिया जाए स्क्वायर का, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी कर दिया जाए स्क्वायर, तो कितना आता है 365। बन गई हमारी कंडीशन। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी, फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या एक का स्क्वायर एक ही रहता है, प्लस 2ab आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 365, ठीक है। अब इसको और सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ, और ये 1 को यहीं रखते हैं, ये 365 यहाँ पे आके माइनस, अब ये हो जाएगा 0 के इक्वल, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इससे ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो कितना माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब देखो चाहो तो इससे 2 कॉमन ले लो, जो कि मैं करने वाला हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 364 इक्वल टू, अच्छा 364 का हाफ हो जाएगा, 364 का हाफ कितना हो जाएगा 2, 8 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को मैं भेज दूंगा इस तरफ, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के पास जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, अब वो डिवाइड कर लेगा तो उसको 0 बना देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया बेसिकली, बस ये देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। अब एक्स को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे आ जाए 1 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 182, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीपल कितना 182 बनेगा, इधर तो 1 है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे थे 13 और 14 182 बनाते हैं मिलके, और इनको माइनस कर दिया जाए तो देखो आराम से 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया इसके साथ, ठीक है। ये इस बार प्लस का है क्योंकि हमें प्लस में आंसर चाहिए, और एक माइनस का है क्योंकि प्लस माइनस भी कराना है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 14, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, और वो भी 13 इसमें भी आता है, 13 182 में भी आता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 14, प्लस क्यों आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू 0। अब देखो एक आ गया अपने पास x प्लस 14 और एक आ गया x माइनस 13, ठीक है। इनको 0 के इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 14 और दूसरा आएगा x प्लस 13, 0 के उधर भेजेंगे ना जब। अब देखो हमें क्या बोला था, नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये अलग से हाईलाइट करके बोला था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यही है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है 13, और अगला नंबर क्या माना था हमने x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 14, दोनों नंबर ये हैं 13 और 14, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हमें कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है उसका एल्टीट्यूड, अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगा, और हाइपोटेनस दे रखा है हमें 13, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस दे रखा है 13, यानी ये तो फिक्स है, ठीक है। जो एल्टीट्यूड जैसे जो बेस है वो हम x मानेंगे, तो ये x माइनस 7 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो बेस है ना उससे 7 कम है एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाने से पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमें पता ही है, ठीक है। तो वो होती क्या है हमारी, यूजिंग, या फिर यूजिंग से पहले लेट तो कर ही लेते हैं कि लेट क्या क्या है, वैसे तो मैंने वहाँ पे लिख ही दिया है। तो लेट बेस इक्वल टू एक्स और एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू एक्स माइनस 7, क्योंकि उससे 7 कम है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारे पास, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, बी तो सिर्फ एक्स है बेस, एच हमारे पास 13 है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा 2ab बन जाएगा हमारा माइनस 14x, क्योंकि देखो माइनस है यहाँ पे मैं लिख ही दूँ चाहे 2a और b, तो ये कितना आ जाएगा
14x, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 2ab कितना आ गया, माइनस का 14x, और यहाँ पे भी एक और x स्क्वायर है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब थोड़ा इक्वेशंस क्लियर हो रही है, अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करते हैं। एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x तो है ही, और ये 49x 169 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 120, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि 169 बड़ा है, ठीक है। अब देखो इन सब में 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 7x हो गया, और यहाँ पे 60 आ गया, सबका हाफ हो गया, और 0। अब इस 2 को मैंने क्या किया, ये 2 है हमारा, इसको क्या किया मैंने, इसको 0 के पास डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अभी अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको तो 0 बना ही देगा, ठीक है। इस पर ध्यान देना, अब उस पर ध्यान नहीं देना हमें, वो तो 0 हो जाएगा वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7x है, और यहाँ पे 60 और ये 1 है, तो 1 और 60 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कोई नंबर सोचना है हमें कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए हमारे पास 7, ठीक है। तो 7 आ जाता है आराम से, क्योंकि 12 में 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 भी आ जाता है। तो बस उसी को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12x और प्लस का 5x इक्वल टू, नहीं माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस करना है तो माइनस भी होना चाहिए, तो एक प्लस एक माइनस तो रखना ही पड़ेगा, और माइनस का निशान भी आना चाहिए, तो 12 के आगे प्लस लगा दिए, इसके आगे मतलब 12 के आगे माइनस लगा दिया, इसके आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो सिंपल तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, सिंपल। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 दोनों में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 12, क्योंकि देखो 5x में से 5 निकालेंगे x बचेगा, 60 में से 5 निकालेंगे 12, क्योंकि 12 5 तो 60 होता है, अगर 5 भी निकाल लेंगे तो 12 ही तो बचेगा सर, ठीक है। अब देखो एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस 12, एक फैक्टर बन गया हमारा x प्लस 5, 2 आ गए हमारे पास। इनको 0 के इक्वेट कर दो, 0 के इक्वेट करने के लिए चलो यहाँ तक चल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस 12 एक है, दूसरा x प्लस 5, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया मैंने, इसको भी इसको भी, तो ये तो हो गया 12 वहाँ पे जाके प्लस का, और ये हो गया वहाँ पे जाके 5 वहाँ पे जाके हो गया माइनस का। अब देखो जो ट्राइंगल के लेंथ वगैरह, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एरिया वगैरह कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर ये है, ठीक है। तो यानी कि बेस कितना है हमारे पास, बेस आ गया हमारे पास 12, और एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर की बात करें तो वो कितना है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, चाहे चेक करके देख लेना इसको। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 25 और 144 को जोड़ दें तो 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4.3 पे अगला आएगा मेथड आएगा तुम्हारा दूसरा, ठीक है। इस आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पर आंसर इसका उतना ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने 4 किया था ना, ये शायद 3rd किया था, उसी से रिलेटेड है कि एक इंडस्ट्री है कोटे इंडस्ट्री, वो क्या करती है कि पोट्री आर्टिकल्स बनाती है कई सारे, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि एक दिन ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी आती है 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने वो बनते हैं प्रोडक्शन, यानी कि जितनी प्रोडक्शन होती है ना उसका डबल प्लस 3 इतनी कॉस्ट आती है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन और उस दिन जो बने हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बनती है, हर दिन कितने बनते हैं 90 बन जाते हैं, ठीक है। इसी से हम अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, देखो लेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आएगा हमारा इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल उसको मान लेते हैं हम लोग x, और दूसरा क्या है प्रोडक्शन, कि कितनी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ x और प्लस 3 और, यानी कि जितना वो है उसका डबल, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस यानी जितना वो है, पहले तो x है वो 2x हो गया, और उसमें भी 3 ज़्यादा 3 प्लस कर दिया, ठीक है। अब बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बोल रहे हैं कि 90 आएगा, ये भी हमें कंडीशन में दे रखा है पहली, दोनों की मल्टीप्लाई 90। अब सेम कंडीशन बन जाएगी, देखो ये x है ये 2x है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और x को इससे करेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल टू 90। अब 90 को इधर लेके आते हैं वापस, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 90 के साथ, ये हो गया 0, ठीक है। अब देखो 3 को किस तरीके से हमें करना है, यहाँ पे ये 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है। तो यानी कि 180, 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो 3 रहे, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर हमें देखने हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x है और इक्वल टू 90। अब इसको किस तरीके से तोड़ूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 15x और माइनस का 12x, क्योंकि 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 आ जाते हैं, और साथ साथ इसको अगर माइनस कर देंगे तो 3 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ एक x, क्योंकि 2 इस 15 में 2 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x और 2 भी बचेगा, 2x आ जाएगा एक साइड, 2x प्लस 15। और देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, इसके टेबल में 2 तो दोनों में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2x ले रहा हूँ कॉमन, 2 का 3 भी आ जाएगा आराम से। ठीक है, 3 आता है क्योंकि 3 90 में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। 12 के टेबल में 90 तो नहीं आएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने इसको कॉमन, ये आ गया यहाँ पे 2x और माइनस का ले लिया क्योंकि दोनों माइनस के थे ना। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 15, क्योंकि इसके टेबल में 90 15 पे आता है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो गए तो एक फैक्टर तो बन गया हमारा यही वाला, दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 6। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट कर दो, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x 15 वहाँ पे जाके माइनस का 15 और x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, x आ गया हमारे पास माइनस का 15/2। दूसरा यहाँ पे कितना है x इक्वल टू 6, क्योंकि ये अगर -6 है तो वहाँ पे जाके सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो प्रोडक्शन है या फिर रुपीज़ है वो माइनस में नहीं जा सकते, तो फिर आंसर हमारा ये है। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर के ये 4.2 एक्सरसाइज, मिलते हैं 4.3 में। दैट्स इट।